तो इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं मोर अबाउट सी एस एस सेलेक्टर्स, जिसमें पहला आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सी एस एस कॉम्बिनेटर्स। ठीक है, तो ये एक्चुअली आपके सी एस एस सेलेक्टर्स का ही पार्ट है। ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, ये भी आपके सी एस एस सेलेक्टर्स का ही पार्ट है एक्चुअली में। तो सी एस एस सेलेक्टर्स में आज हम पढ़ रहे हैं सी एस एस कॉम्बिनेटर्स के बारे में। तो कॉम्बिनेटर्स जैसे आपको ट्यूटोरियल 2 में एक्सप्लेन किया गया था, जो आपका ट्यूटोरियल का इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स कौन से होते हैं जिनमें हम एलिमेंट्स के बीच में जो स्टाइलिंग करते हैं वो स्टाइलिंग होती है किसी भी स्पेसिफिक रिलेशन के अकॉर्डिंग। जो भी एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन होता है उसके अकॉर्डिंग हम स्टाइलिंग करते हैं। तो सी एस एस कॉम्बिनेटर्स की बात करें तो हम ये 4 टाइप्स ऑफ सी एस एस कॉम्बिनेटर्स पढ़ते हैं। हमारे पास ये 4 टाइप के सी एस एस कॉम्बिनेटर्स होते हैं, जिसमें पहला कॉम्बिनेटर आता है आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, तो डिसेंडेंट सेलेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? स्पेस सिंबल से। अभी हम कोड की हेल्प से देखेंगे चारों आपके जो सी एस एस कॉम्बिनेटर्स हैं वो किस तरह से स्टाइलिंग करते हैं। तो डिसेंडेंट सेलेक्टर को हम स्पेस से सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है आपका चाइल्ड सेलेक्टर। ठीक है, फिर आता है आपका चाइल्ड सेलेक्टर। तो चाइल्ड सेलेक्टर में क्या है? चाइल्ड सेलेक्टर को हम इस तरह से, इस एंगल ब्रैकेट वाले से या फिर ग्रेटर देन सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आता है आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर में क्या है? उसको हम प्लस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और जनरल सिबलिंग सेलेक्टर क्या है? जनरल सिबलिंग सेलेक्टर को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अप्रोक्स के सिंबल से। चलिए, तो वन बाई वन हम देखते हैं कोड की हेल्प से और देखते हैं कि इन चारों में क्या डिफरेंस है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे हमारा एक, यहाँ पे हम एक प्रोग्राम बना के देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बॉडी वाले पार्ट में कुछ कंटेंट लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे बॉडी वाले पार्ट में अगर हम कंटेंट लिखें, तो मान लीजिए मैंने स्टार्ट किया, कुछ कंटेंट लिखा मैंने डिवीज़न। ठीक है, आपके डिव टैग के अंदर। ठीक है, जो कुछ भी कंटेंट मैंने लिखा पहले वो लिख रहा हूँ मैं आपके डिव टैग के अंदर। लाइक मान लो दिस इज पैराग्राफ, दिस इज पैराग्राफ 1। ओके, ठीक है, और फिर मैंने दूसरा लिखा लाइक दिस इज पैराग्राफ 2, है ना। तो ये होगा आपका दिस इज पैराग्राफ 2। इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन टैग के अंदर अलग से और सेक्शन स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इस तरह से लिखा यहाँ पे। ठीक है, सेक्शन टैग के अंदर एक पैराग्राफ मैंने लगाया जिसमें लगा लिखा, एक्चुअली ये हमारा चारों टाइप के सेलेक्टर के एग्जाम्पल में काम करेगा। ठीक है, दिस इज पैराग्राफ 3। ओके, और फिर यहाँ पे हमने सेक्शन क्लोज कर दिया। तो अभी हमने क्या किया, अपना डिवीजन टैग के अंदर लिखा। कुछ हम डिवीजन टैग के बाहर पैराग्राफ लिख रहे हैं। जैसे फिर से हम लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ 4 एंड दिस इज पैराग्राफ 5। ठीक है, अभी देखिए अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ तो सिंपल हमने क्या किया यहाँ पे, ये वाला पार्ट डिवीजन टैग वाला है। डिव टैग के अंदर हमने क्या करा, 2 पैराग्राफ तो ये लिए, इसी के अंदर एक सेक्शन टैग में डिवाइड करके एक पैराग्राफ ये लिया और 2 पैराग्राफ हमने यहाँ पे और यूज करे हैं, 2 पी टैग, जो क्या आपके सेक्शन टैग के आउटसाइड, जो आपके डिव टैग के आउटसाइड है। अगर अगर सिंपली इसका आउटपुट भी देखें तो अभी हमें क्या मिलेगा आउटपुट में? ठीक है, रन करा के सिंपल मिल गया जो पैराग्राफ्स हैं। अब हम देखते हैं कि हम इन ऑल 5 जो पी टैग हमने यूज करें, 1 2 3 4 5, इनमें हम कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधे, बॉडी वाला पार्ट ऐसे ही छोड़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं तुम्हारा किसके बारे में, हम देखने वाले हैं सबसे पहले आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, ठीक है, डिसेंडेंट सेलेक्टर कैसे काम करता है। ओके, तो देखिए डिसेंडेंट सेलेक्टर के लिए हम सबसे पहले हम गए स्टाइल में, आपका स्टाइल टैग का यूज करा हमने। अब स्टाइल टैग का यूज करने के बाद ये कर लिया हमने स्टाइल टैग का यूज। ठीक है, तो यहाँ स्टाइल टैग का यूज करके हम क्या देखेंगे, देखो
अब देखिए डिसेंडेंट सेलेक्टर एक्चुअली में होता क्या है, अगर हम बात करें तो डिसेंडेंट सेलेक्टर मैचेस ऑल एलिमेंट्स दैट आर डिसेंडेंट ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। ठीक है, इस लाइन का जो मतलब है वो ये है कि जो आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर में हम क्या करते हैं, उस सेलेक्टर की स्टाइलिंग कर देते हैं। ठीक है, जो भी एलिमेंट आप स्पेसिफाई कर रहे हैं अगर वो उसका डिसेंडेंट होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देखें तो मान लो मैंने क्या किया, मैं करना चाह रहा हूँ, मान लो डिव टैग है, डिव के अंदर हमारा आ रहा है पैराग्राफ टैग, तो मैं चाह रहा हूँ ये जो डिव का डिसेंडेंट है वो पैराग्राफ टैग हुआ। ठीक है, मतलब डिव टैग के अंदर जो उसका डिसेंडेंट है वो आपका ये वाला या ये वाला, ये दोनों पैराग्राफ टैग्स हुए। ठीक है, तो अब इनके लिए अगर हमको स्टाइलिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा कि मैंने लिखा डिव, और कैसे बताया है, आप स्पेस देते हैं। ठीक है, दोनों सेलेक्टर्स के बीच में स्पेस देते हैं, फिर आपकी नॉर्मल जैसे सिंटैक्स है, लाइक मेरे को बैकग्राउंड कलर दिखाना है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर लाइक येलो। अब देखो आप मैंने इसको सेव किया, अभी पहले मैं आउटपुट दिखाता हूँ, कुछ चेंजेस होके आए होंगे। अभी आप यहाँ पे देखो तो पैराग्राफ 1 2 3 तीनों का बैकग्राउंड येलो आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आओ तो ये तो डिसेंडेंट सेलेक्टर की सिंटैक्स हो गई, यानी कि डिसेंडेंट सेलेक्टर में हम क्या करेंगे कि यहाँ कौन सा एलिमेंट हमने स्पेसिफाई करा, डिव, तो डिव का जो भी डिसेंडेंट होगा, ठीक है, लाइक योर पी एलिमेंट, पी टैग, उसको हम स्टाइलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो डिव का डिसेंडेंट है वो ये टैग है, पैराग्राफ 1 2 एंड आपका पैराग्राफ 3। ठीक है, तो डिव के अंदर आपके जितने भी पैराग्राफ आ रहे हैं वो उन सबको क्या करेगा, स्टाइलिंग कर देगा। ठीक है, लाइक दिस पैराग्राफ, दिस p tag and this p tag, all these three p tags are the descendant of your div tag। ठीक है, तो इसीलिए हम इस तरह से सिंटेक्स लिख देते हैं। अगर देखिए, अगर हम जनरली क्या करते, अगर हम ऐसे ही छोड़ देते सिंटेक्स को, तो इससे क्या होता है, जितने भी हमारे ओवरऑल पी हैं पैराग्राफ्स हैं वो सभी स्टाइल हो जाते, लेकिन हमें कॉम्बिनेटर्स का यूज करके दिखाना है कि कुछ एलिमेंट्स के बीच में किसी स्पेसिफिक रिलेशन के अकॉर्डिंग हम कैसे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर। ठीक है, यहाँ पे चलो, तो अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे टाइप के सेलेक्टर पे। ये रहा आपका डिसेंडेंट, इसे आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका फर्स्ट टाइप का सेलेक्टर। अभी आप नेक्स्ट पे आओ, मैंने मानो इस ओवरऑल पार्ट को ही कमेंट कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे CSS में चलिए अब हम देखते हैं कोई दूसरे टाइप का सेलेक्टर। तो दूसरे टाइप का सेलेक्टर अगर हम देखेंगे तो वो किस तरह काम करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके चाइल्ड सेलेक्टर की। ठीक है, फिर आता है आपका चाइल्ड सेलेक्टर। चलिए, तो चाइल्ड सेलेक्टर में बेसिकली होता क्या है ना, चाइल्ड सेलेक्टर की अगर हम बात करें तो चाइल्ड सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल द एलिमेंट दैट आर चिल्ड्रन ऑफ ए स्पेसिफाइड एलिमेंट। तो चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होगा, उस एलिमेंट की स्टाइलिंग करेगा। पहले तो हम एक एलिमेंट को स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, और उस एलिमेंट को स्पेसिफाई करने के बाद उस एलिमेंट के जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे ये उनको स्टाइल कर देगा। सपोज यहाँ पे हम बात करें तो अगर मैं डिव को स्पेसिफाई करता हूँ तो यहाँ डिव के जो डायरेक्ट चाइल्ड हुए वो आपका पी हुआ। ठीक है, और ये वाला पी हुआ, वहां पे आपका सेक्शन वाले पार्ट के अंदर जो पी है वो उसको कंसीडर नहीं करेगा चाइल्ड में। ठीक है, देखिए, तो स्टाइलिंग अगर हम करते हैं इसकी, तो स्टाइलिंग में क्या है, सिंटेक्स में सिंपल चाइल्ड सेलेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिव का यूज़ किया और आपका ग्रेटर देन सिंबल यूज़ किया। ठीक है, और उसके बाद उसका पी का स्टाइलिंग सिंपल, CSS का सिंटेक्स हम मल्टीपल टाइम्स देख ही चुके हैं। अब देखिए इसका बैकग्राउंड कलर सपोज हमने येलो लिया। अब हम यहाँ पे आप देखिए डिफरेंस क्या होगा कि जो ये दोनों पैराग्राफ्स हैं आपके, ये उन दोनों को स्टाइलिंग कर देगा, सिर्फ इन दोनों को। ठीक है, सिर्फ जो डायरेक्ट चाइल्ड है आपके डिव के। देखिए इसका आउटपुट, तो यहाँ आउटपुट में देखें आप तो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 2 इन दोनों की स्टाइलिंग वहां पे हो गई है। अभी देखिए डिव के अंदर अगर हम बात करें तो एक तरह से डिव के अंदर ही हमारा ये वाला पैराग्राफ है, दिस इज पैराग्राफ 3, बट एक्चुअली में ये हमने सेक्शन वाले पार्ट में कवर किया है। तो चाइल्ड सेलेक्टर में क्या होता है आपका कि डायरेक्टली, ठीक है, जो स्पेसिफाइड एलिमेंट के चिल्ड्रन होंगे, स्पेसिफाइड एलिमेंट के चिल्ड्रन होंगे, ये उनको स्टाइल करता है।
तो दिस इज ऑल अबाउट योर चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। चलिए, तो अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, थर्ड आता है आपका, अगर हम बात करें तो थर्ड है हमारा एडजासेंट, ठीक है, एडजासेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। फिर आता है आपका एडजासेंट सिबलिंग सेलेक्टर। तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर के बारे में क्या कहते हैं हम, एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर का जनरली मतलब है कि बात करें, इट इज यूज टू सेलेक्ट एन एलिमेंट दैट इज डायरेक्टली आफ्टर अनदर स्पेसिफाइड एलिमेंट, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि हम उस एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम एक एलिमेंट अपना स्पेसिफाई करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, अपना एक एलिमेंट स्पेसिफाई करेंगे, लाइक हम डिव एलिमेंट को स्पेसिफाई करेंगे। तो डिव को स्पेसिफाई करने के बाद वो किस एलिमेंट को सेलेक्ट करेगा, ठीक है, जो एलिमेंट के लास्ट में आता है, ठीक है। एलिमेंट के लास्ट में आने का मतलब है कि मान लो मैं यहाँ पे बताऊँ एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो मैंने डिव टैग यूज किया, तो डिव की ये वाली कंप्लीट पार्ट हो गई आपकी। तो अगर मैं पी के लिए कर रहा हूं तो वो इनको यूज नहीं करेगा, ठीक है। जो डिव क्लोज होने के बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ उसको दिखेगा, ये उसको करेगा, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे एक डिव और यूज किया, ठीक है, यहाँ पे नहीं, मान लो मैंने क्या किया, एक डिव का टैग का यूज और किया, ठीक है, एक डिव टैग का यूज और किया और उसके अंदर मैंने कुछ भी लिख दिया, एक पैराग्राफ और ऐड कर दिया, लाइक दिस इज पैराग्राफ 6, ठीक है। अब ये करा, और एक मैंने इस डिव के बाहर बनाया, एक क्या किया, इस डिव के बाहर बनाया, लाइक दिस इज पैराग्राफ 7, राइट, इस तरह से। अब देखो, तो एक्चुअली में एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर क्या करता है, डिव के बाद सबसे डायरेक्टली कौन सा पैराग्राफ आ रहा है, ये वाला एडजेसेंट, और ऐसे इस डिव के बाद कौन सा पैराग्राफ आ रहा है, ये वाला। तो ये इनको स्टाइलिंग कर देगा और किसी पैराग्राफ को भी स्टाइलिंग नहीं करेगा। चलिए तो देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आपके प्लस सिंबल से, राइट। तो प्लस सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो किस तरह से ये काम करेगा। चलो, तो अब देखिए, बैकग्राउंड कलर मैंने लिया येलो, इस तरह से हमने यहाँ पे इसका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर को यूज किया। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखो, मैं पहले ही बताऊं तो लाइक एक तो आपका ये वाला जिसमें लिखा हुआ आपका दिस इज पैराग्राफ 4, और एक ये वाला दिस इज पैराग्राफ 7, इन दोनों का आउटपुट का बैकग्राउंड कलर येलो होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि डिव टैग जहां क्लोज हो रहा है उसके जस्ट बाद में जस्ट एडजेसेंट जो आपका टैग है ये उसको स्टाइल कर देता है। चलिए इसको सेव करते हैं और इसका आउटपुट चेक करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपको बताया था, जो आपका पैराग्राफ 4 एंड जो आपका पैराग्राफ 7 है, ये उन दोनों को क्या कर दे रहा है, उन दोनों को यहाँ पे इसने स्टाइल कर दिया। यानी कि पैराग्राफ 4 और 7 कौन से पैराग्राफ है, जो डिव के जस्ट एडजेसेंट सिबलिंग्स है। तो पैराग्राफ 4 और पैराग्राफ 7 ये एडजेसेंट सिबलिंग है आपके डिव के, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर काम करता है, ठीक है। चलिए, अभी हम लास्ट देखते हैं CSS कॉम्बिनेटर में जो कैटेगरी आपकी आती है उसको हम बोलते हैं, ये तो रहा आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। अब सिमिलरली होता है आपका जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। एक और होता है आपका जनरल सिबलिंग सेलेक्टर। चलिए, तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में बेसिकली क्या होगा, सिंपली मान लो कि आपके पास कुछ पैराग्राफ्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि कुछ पैराग्राफ लिए, सपोज ये वाला पैराग्राफ मैंने कर दिया आउटसाइड द डिवीजन टैग, ठीक है। इसको मैंने अभी क्या कर दिया, आउटसाइड द डिवीजन टैग। अब मैंने कुछ पैराग्राफ और लिए जो आपके डिवीजन टैग में नहीं आते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसको हटा दिया यहाँ से और यहाँ पे लिख दिया, और सपोज जिस बार मैं कोई मान लो एक कोड के लिए लिख रहा हूँ, एक मैंने टैग यूज किया कोड, ओके। तो इस तरह से, तो ये आपके कुछ पैराग्राफ्स हुए, है ना। और उसके बाद हम और क्या कर रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट करा दिया। अभी देखिए, अब मैं इसको स्पेसिफाई करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले जनरल की सिंटेक्स क्या है, पहले मैं इसका आउटपुट आपको दिखाता हूँ कैसा आएगा, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। आप उसी से समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये काम कैसे करता है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे डिफाइन करा और मान लो इसका बैकग्राउंड कलर लिया, बैकग्राउंड कलर येलो। सबसे पहले देखो, इसको मैंने रन कराया,
तो यहाँ पे देखो 4, 5 और 7 इनका जो आउटपुट है, इनका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया, यानी कि पैराग्राफ 4, 5 और 7 की स्टाइलिंग हो गई है यहाँ पे। अच्छा, अब पैराग्राफ 4, 5 और 7 कहाँ पे है आपके, वो देखना है। तो देखो पैराग्राफ 4, 5, 7 कहाँ पे, कि जो उनके जनरल सिबलिंग सेलेक्टर्स है। जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का मतलब है कि हमने यहाँ पे डिव को स्पेसिफाई करा है, ठीक है। डिव को स्पेसिफाई करने के बाद, डिव को स्पेसिफाई करने के बाद उसके कौन से सिबलिंग्स आए, है ना। यहाँ पे मान लो इसे हटा दो आप, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। तो वहां पे कौन से सिबलिंग आए आपके, ये वाला सिबलिंग और आपका ये वाला सिबलिंग। मतलब कहने का ये है कि डिव के बाहर जो सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग का मतलब हो गया है सेम जो टैग है आपके, सेम पी टैग्स, ठीक है। तो सेम पी टैग को उसने स्टाइलिंग कर दिया, यानी कि डिव हमारा स्पेसिफाइड एलिमेंट हो गया। लाइक अगर हम बोले ना जनरल सिबलिंग सेलेक्टर selects all the element that are the next sibling of the specified element, तो जो next sibling होते हैं ये उनको स्टाइलिंग कर देता है, ठीक है। एडजेसेंट सिबलिंग में क्या था, जैसे डिव जहां पे क्लोज हो रहा था उसके जस्ट वाले को वो स्टाइलिंग कर रहा था, ठीक है। और जनरल सिबलिंग में क्या है, जो आपके डिव के बाहर जितने भी आपके सिबलिंग्स हैं पी वाले वो, ठीक है। ये दोनों हुए और आपका ये वाला हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप देखें तो हमारा आउटपुट आ गया। तो यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये 4 टाइप के सेलेक्टर्स हमारे इस तरह से काम करते हैं। आपका डिसेंडेंट सेलेक्टर हो जिसमें हम स्पेस यूज करते हैं, आपका चाइल्ड सेलेक्टर हो जिसमें ग्रेटर देन प्रॉपर्टी ग्रेटर देन सिंबल से यूज करते हैं, चाहे आपका एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर हो, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं आपका इसका प्लस सिंबल का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये इस ट्यूटोरियल 3 में हमने कवर किया आपका सीएसएस सेलेक्टर्स। जो हम सीएसएस सेलेक्टर में, लाइक अगर हम बात करें मोर अबाउट सीएसएस सेलेक्टर, जिसमें हमने पढ़ा सीएसएस कॉम्बिनेटर्स के बारे में। अभी हम ट्यूटोरियल 4 में आगे कवर करेंगे आपके सीएसएस सूडो क्लासेस एंड सीएसएस सूडो एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको इस ट्यूटोरियल से आपके सीएसएस कॉम्बिनेटर्स क्लियर हो गए होंगे, किस तरह से सीएसएस कॉम्बिनेटर्स आपके काम करते हैं, ठीक है। आप इस कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।